सारिका, ये चाय भी अब वही स्वाद नहीं देती, जैसे वो पुराने दिन चले गए हों। तुम तो हर रोज यही कहते हो राम जी, लेकिन उन दिनों की कीमत कोई अब समझता कहाँ है। हमारे दोनों बेटे तो अब हमें भी बोझ समझने लगे हैं। फिर शहर से फोन आता है। सारिका उठाती है। हाँ बेटा विजय, कैसे हो? माँ, मैं ठीक हूँ। इस बार दिवाली पर आ नहीं पाऊंगा, ऑफिस का बहुत काम है। तुम्हारे पापा ने घर रंगवाया था इस बार, सोचते थे। माँ, बाद में बात करता हूँ। संदीप और उसकी पत्नी रेखा अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। कब तक इन बूढ़ों की सेवा करोगे? जमीन उनके नाम है, जब तक कुछ लिखा पढ़ी नहीं होगी हमारा क्या? मैं आज ही बाबूजी से बात करता हूँ। शाम को संदीप अपने बापूजी से कहता है, बाबूजी, क्यों ना जमीन हमारे नाम कर दी जाए। अब आप लोगों को तो जरूरत नहीं रही। जब जरूरत थी तब तो हम तुम्हारे लिए खेत में हल चला रहे थे, अब बुढ़ापे में ये सुनना पड़ेगा। सारिका राम नारायण जी से कहती है, राम जी, चलो शहर चलते हैं विजय के पास, कम से कम वहाँ इज्जत तो मिलेगी। अपने ही घर से बेगाना होना, इससे बड़ा कोई शौक नहीं। रेखा अपनी सहेली पूजा से बात कर रही होती है। रेखा फोन पर। हाँ पूजा, तुम सोच भी नहीं सकती, आज सुबह सुबह मुँह उठाकर गांव से आ धमके, बिना बताए। हाँ, वही सास ससुर। थोड़ा रुक कर, अब समझ नहीं आता क्या सोचते हैं लोग। रिटायर हो गए, अब बस बच्चों पर बोझ बनने चले आते हैं। हंसते हुए और मजेदार बात सुनो, आते ही नीलम से लिपट गए जैसे नाटक चल रहा हो। पता नहीं कितने दिन टिकेंगे अब यहाँ। यह सब बात राम नारायण और सारिका धीरे से सुन लेते हैं और वो लोग धीरे से अपने मन में कहते हैं कि चलो सारिका, अब हम लोग यहाँ से लौट जाते हैं। और वो लोग लौट जाते हैं। लौटते समय वो लोग का एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल जाते जाते वो लोग मर जाते हैं। लेकिन यह कहानी हम लोग को यह सिखाती है कि जब तक हमारे माता पिता जिंदा हैं तब तक वो लोग के साथ हमको मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि दूर रहना चाहिए। जैसे कि सारिका और नारायण जी के साथ यही हुआ, उनके घर वाले उनसे दूर रहते थे, एक ही बेटा साथ था तो वो भी उनसे अब पैसा मांगने लगा था, उनके प्रॉपर्टी अब सब मांगने लगा था। तो वो लोगों ने क्या किया, अपने बड़े बेटे के घर जाने सोचा तो वो लोग की पत्नी जो बोली, ये सब तो आप लोगों ने आगे कहानी में देखा ही। तो कहानी का हम लोग अब ख़त्म करने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को ऐसे सपोर्ट, लाइक, शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।